तो आज आईपीएल में है एक महामुकाबला। आमने सामने है राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। अब सवाल ये है कि जीतेगा कौन। क्या कहते हैं आंकड़े। चलिए मिलकर इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो ये पूरा विषयदार बना देती है। तो मैदान में उतर रही हैं आईपीएल की दो धुरंधर टीमें, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। और देखिए, जब ये दोनों टीमें टकराती हैं ना, तो मुकाबला हमेशा ही हाई स्टेक्स होता है। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। मतलब इतिहास क्या कहानी सुनाता है इनकी। अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो मुकाबला एकदम टक्कर का रहा है। कुल 31 मैच हुए हैं, जिनमें से 16 चेन्नई के नाम रहे और 15 राजस्थान के। मतलब आप देखिए, सिर्फ एक मैच का फर्क। चेन्नई को बस जरा सी मामूली सी बढ़त है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये आंकड़े पूरी बात नहीं बताते। अगर हम सिर्फ पिछले कुछ मैचों पर नजर डालें ना, तो तस्वीर एकदम बिल्कुल ही पलट जाती है। और वो बदली हुई तस्वीर दिखाता है। ये नंबर 6। जी हां, पिछले 7 मुकाबलों में से 6 बार राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को हराया है। अब ये वो आंकड़ा है जो आज के मैच का पूरा समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए हेड टू हेड रिकॉर्ड से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के मैदान की। मतलब गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम की पिच कैसी है। गुवाहाटी में जो एवरेज स्कोर है वो है 180 का। इससे एक बात तो साफ है कि ये पिच बल्लेबाजों को खूब रास आती है। एकदम बैटिंग पैराडाइस। तो तैयार हो जाइए, आज चौको छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। हाँ, लेकिन यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है। पिछले 4 आईपीएल मैचों को देखें तो पेसर्स को मिले हैं 24 विकेट और स्पिनर्स को 26 विकेट। मतलब मामला बिल्कुल बराबरी का है। ये पिच किसी एक को फेवर नहीं करती। यहां पेसर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए मदद है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही बैलेंस पिच है। मतलब बल्लेबाजों के लिए रन भी है और गेंदबाजों के लिए विकेट भी। यहां सिर्फ जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी भाई, असली खेल होगा रणनीति का। सही स्ट्रैटेजी ही जीत की चाबी होगी। चलिए, पिच और हिस्ट्री की बात तो हो गई। अब जरा नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पर जो आज मैदान में उतरने वाले हैं। मतलब टीम न्यूज और फॉर्म पर। और यहां आते ही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। एक बड़ा झटका। एमएस धोनी लगभग 15 से 20 दिनों के लिए टीम से बाहर हैं। अब जाहिर है उनकी कप्तानी और वो जबरदस्त फिनिशिंग, टीम को इसकी कमी तो बहुत खलने वाली है। धोनी के अलावा भी कुछ और खिलाड़ी हैं जो आज नहीं खेल रहे हैं। इन चोटों की वजह से दोनों ही टीमों को अपने प्लेइंग 11 में थोड़ा फेरबदल करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन पर आज सबकी नजरें टिकी रहेंगी। चेन्नई की तरफ से हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिनका आरआर के खिलाफ रिकॉर्ड कमाल का है। वहीं राजस्थान के लिए रियान पराग, अपने होम ग्राउंड पर तो इनका बल्ला खूब चलता है। और गेंदबाजी में नूर अहमद हैं, जो राजस्थान के लिए पहले ही खतरा बन चुके हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। वो प्लेयर बैटल्स जो इस मैच का रुख तय कर सकते हैं। मतलब कौन किस पर भारी पड़ेगा। देखिए, राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। तो चेन्नई के सामने सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संजू को आउट कैसे किया जाए। और आंकड़े यहां एक प्लान सुझाते हैं। देखिए, चेन्नई के कुछ गेंदबाज हैं जिन्होंने सैमसन को तंग किया है। संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे ने 2-2 बार आउट किया है। जोफ्रा आर्चर और रविंद्र जडेजा, इन्होंने तो 3-3 बार पवेलियन भेजा है। खासतौर पर तुषार देशपांडे सिर्फ 8 गेंदों में 2 बार आउट किया है। तो इन गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करना चेन्नई के लिए बहुत जरूरी होगा। तो इतनी सारी बातें हो गईं, हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, प्लेयर फॉर्म, इन सब के बाद अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिरकार प्रेडिक्शन क्या है। तो सारे आंकड़ों, रीसेंट परफॉर्मेंस और टीम की सिचुएशन को देखते हुए जो प्रेडिक्टेड विनर है वो है राजस्थान रॉयल्स। और अगर स्टार परफॉर्मेंस की बात करें तो बल्लेबाजी में सीएसके से ऋतुराज गायकवाड़ से एक बड़ी पारी की उम्मीद है। और आरआर की तरफ से रियान पराग का बल्ला चलने की पूरी संभावना है। गेंदबाजी में सीएसके के लिए नूर अहमद या मैट हेनरी टॉप विकेट टेकर हो सकते हैं। और आरआर की गेंदबाजी को लीड करने के लिए रविंद्र जडेजा या जोफ्रा आर्चर का नाम सामने आ रहा है। तो आखिर में बस एक सवाल। आंकड़े तो एक तरफ हैं, वो हमें एक कहानी बता रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है।